Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the IMRAN Academy. I am discussing with you partial fraction. चैप्टर 5 है, फर्स्ट ईयर का मैथ है और एक्सरसाइज डिस्कस हो रही है 5.1। क्वेश्चन नंबर 9 से 11 तक जाने का इरादा है। लास्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 9 दिया था कि आप खुद करें, लेकिन अब इसको हम करते हैं। तो ये है जी हमारे पास क्वेश्चन। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x की पावर सेम है, तो सबसे पहले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिस तरह से मैंने किया वैसे कर सकते हैं, या फिर आपकी मर्ज़ी है जैसे भी करना चाहें। मल्टीप्लाई करने के बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक दफ़ा हम डिवाइड कर रहे हैं। ये है डिवीजन आपके सामने। डिवाइड करने के बाद ये हमारा क्वोशेंट 1 आ गया, तो ये 1 हमने लिखा और ये हमारा न्यूमरेटर बन गया, ये हमारा डिनोमिनेटर बन गया। इसको दोबारा से इसके फैक्टर्स में लिख लिया। उसके बाद इसी हिस्से को हम टेकअप कर रहे हैं और इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे। हर लीनियर फैक्टर के लिए हमने एक कांस्टेंट लेट कर लिया जी, जैसे a ओवर x-2, b ओवर x-4, c ओवर x-6। इसे इक्वेशन 2 का नाम दे लिया और ये जो ऊपर बनाई थी इसे इक्वेशन 1 का नाम दे लिया। फर्दर इसका प्रोसीजर अब वैसे ही है जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये जो नंबर दिया होता है इसी से हम सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये मेरे पास इक्वेशन बन गई है, इस इक्वेशन 3 का नाम दे दिया मैंने। अब क्या करूँगा कि लीनियर फैक्टर जो दिए हुए हैं इन्हें बारी बारी 1 बाय 1 ज़ीरो के इक्वल पुट करूँगा। तो पहला लीनियर फैक्टर मैंने यहाँ से लिया x-4 इक्वल टू 0 पुट किया। इक्वेशन 3 में यहाँ से x का आंसर 4 आ रहा है, तो x की जगह पे 4 पुट कर दिया जहाँ x नज़र आ रहा है 4। अब जिसमें x-4 चूँकि मैंने पूरे को 0 लेट किया है, तो जिसमें ये फैक्टर आ रहा है वो 0 हो जाएगा। a में ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है तो a को 0 कर दिया। इसी तरह से c में ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो c को भी 0 कर देगा। सिर्फ b बचता है, तो b में x की जगह पे रिप्लेस कर दिया 4 और उसे सिंप्लीफाई कर लिया। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन b का आंसर मेरे पास 3/4 आ रहा है। अब नेक्स्ट लीनियर फैक्टर जो था वो x-6 था, ये पड़ा हुआ है। इस x-6 को भी मैंने 0 के इक्वल पुट किया और यहाँ से x का आंसर 6 आ गया, तो ये भी इक्वेशन 3 में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 3 दोबारा से लिखी और इसमें x-6 को 0 पुट करना है, तो जिसमें x-6 आ रहा है वो फैक्टर वैसे ही 0 हो जाएंगे। यानी a के साथ x-6 मल्टीप्लाई हो रहा है तो a को 0 ले लिया, b के साथ भी x-6 मल्टीप्लाई हो रहा है तो b भी 0, और c बच गया तो c में x की जगह पे 6 रिप्लेस कर देते हैं और इसे सिंप्लीफाई करते हैं एंड यू गेट द आंसर c इक्वल्स 15/8। नेक्स्ट है जी लास्ट हमारा लीनियर फैक्टर था x-2, तो इसको 0 करते हैं। इसे 0 करने के बाद ये इक्वेशन मेरे पास यहाँ पे नज़र आ रही थी, तो मैंने इसको यहाँ से ही देख कर पुट कर लिया। ये नज़र आ रही थी इक्वेशन, तो इसमें मैंने वैल्यूज़ ये पुट कर ली हैं। अब x-2 जहाँ जहाँ पे आ रहा है वो 0 हो जाएंगे, यानी कि ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा और c वाला फैक्टर भी 0 हो जाएगा। सिर्फ a वाला फैक्टर आएगा, तो x की जगह पे रिप्लेस कर दिया है 2 और इसे हमने फिर सिंप्लीफाई कर लिया है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये मेरे पास आंसर जो है वो 3/8 आ गया।
अब मैंने ये सारी वैल्यूज़ ए बी सी की वैल्यूज़ इक्वेशन 2 में पुट कर दी हैं। इक्वेशन 2 मैंने ये लिख दी है, इसमें ये सारी वैल्यूज़ पुट करके फिर इक्वेशन 1 में पुट कर दी हैं। तो इक्वेशन 2 में पुट करके फिर इक्वेशन 1 में पुट किए हैं, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इसके लंबे लंबे ही हैं, तो हैव सम पेशेंस। मतलब ये है कि अवॉइड नहीं किया जा सकता इनकी लेंथ। कोशिश तो मैं कर रहा हूँ मिनिमम हो जाए। आई होप कि अभी तक आपको इसका आइडिया हो गया कि लीनियर फैक्टर्स के लिए हम कांस्टेंट न्यूमरेटर में लेट कर लेते हैं, इसे इक्वेशन 1 कह लेते हैं। और उसके बाद जब मल्टीप्लाई करेंगे हम थ्रू आउट बाय दीज नंबर्स, आप लिख लें तो इससे क्या होगा, इधर 1 रह जाएगा, ए के साथ आएगा जी 1 माइनस बी एक्स, 1 माइनस सी एक्स, प्लस बी के साथ आएगा 1 माइनस ए एक्स इंटू 1 माइनस सी एक्स, प्लस सी के साथ आएगा 1 माइनस ए एक्स एंड 1 माइनस बी एक्स। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लें। अब जो लीनियर फैक्टर्स हैं इन्हें 1 बाय 1 ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं। पुट 1 माइनस बी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से x का आंसर आएगा 1 ओवर b। ऑफ कोर्स ये इक्वेशन 2 में सब कुछ हो रहा है जी। तो जैसे लाइक आई सेड बिफोर, जहाँ पर 1 माइनस बी एक्स आ गया वो फैक्टर ज़ीरो हो जाएंगे, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर, यानी कि a ज़ीरो हो जाएगा, इसी तरह से c जो है वो भी ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ से जनाब आपका b का आंसर जो है वो कुछ आ जाएगा यूँ, b स्क्वायर ओवर b माइनस ए इंटू सी माइनस b माइनस सी। तो ये आ गया जी आपका b का आंसर। अगेन अब पुट करते हैं नेक्स्ट लीनियर फैक्टर को, विच इज़ 1 माइनस सी एक्स को ज़ीरो पुट करते हैं, तो यहाँ से c का आंसर, x का आंसर 1 ओवर c आ जाएगा इन इक्वेशन 2। अब यहाँ पे इक्वेशन 2 लिखी हुई है, तो जहाँ पर 1 माइनस सी एक्स आ रहा है वो ज़ीरो हो जाएगा, यानी a ज़ीरो हो जाएगा और b ज़ीरो हो जाएगा। आपने सिर्फ c का ही आंसर निकालना होगा।
1 minus a into 1 over c, 1 minus b into 1 over c। इसे सिंप्लीफाई कर लें तो ये बन जाएगा c माइनस ए ओवर सी, c माइनस बी ओवर सी। तो इम्प्लाइज के कैपिटल C इक्वल आ रहा है जी सी स्क्वायर ओवर c माइनस ए इंटू सी माइनस बी। लें जी, ये भी आपके पास फैक्टर निकल आया। अब हम क्या पुट कर रहे हैं जी, दो चीज़ें हम पुट कर चुके हैं, 1 माइनस बी एक्स को इक्वल टू ज़ीरो और 1 माइनस सी एक्स को इक्वल टू ज़ीरो। अब 1 माइनस ए एक्स को इक्वल टू ज़ीरो पुट करते हैं। वन माइनस ए एक्स इक्वल्स ज़ीरो। यहाँ से x का आंसर 1 ओवर a आ गया और ये भी इक्वेशन 2 में ही हो रहा है ये सब कुछ। अब हमने देखना है कि 1 माइनस ए एक्स किस किस में है। यहाँ पे देखें b में है और c में भी है, तो b और c ज़ीरो हो जाएंगे, सिर्फ a आएगा। a में है जी 1 माइनस बी एक्स था और 1 माइनस सी एक्स था जी, 1 माइनस सी एक्स। और x की जगह पे तो हम 1 ओवर a को रिप्लेस कर रहे हैं। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें। a माइनस बी ओवर a और a माइनस सी ओवर a। तो यहाँ से a का आंसर a स्क्वायर ओवर a माइनस बी इंटू a माइनस सी आ गया। अब हमारी ये सारी की सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, तो इनको पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। a b c इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में ये सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं। पहले इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। तो जनाब 1 माइनस एक्स, 1 माइनस बी एक्स, 1 माइनस सी एक्स, a ओवर 1 माइनस सी एक्स प्लस b ओवर 1 माइनस बी एक्स प्लस c ओवर 1 माइनस सी एक्स। तो अब वैल्यूज़ पुट करने का टाइम है। इट्स टाइम टू पुट वैल्यूज़। तो ये है जी, वैल्यूज़ पुट हो के यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी इंटू a माइनस सी इंटू 1 माइनस ए एक्स प्लस इसी तरह से b स्क्वायर हो जाएगा। b स्क्वायर की वैल्यू क्या है, b माइनस ए बी माइनस सी, b माइनस ए बी माइनस सी इंटू 1 माइनस बी एक्स प्लस, अब c का यहाँ पे लिख लेते हैं c स्क्वायर ओवर c की वैल्यू क्या है, c माइनस ए सी माइनस बी, c माइनस ए सी माइनस बी, राइट, c माइनस बी, और लास्ट में यहाँ पे आ रहा है 1 माइनस सी एक्स। So this is the answer to this problem. Finally, we've reached to the last question, which is question number
11 और ये है जी एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर ओवर में है एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसमें एक छोटी सी अजम्पशन करनी है कि पुट कर लें एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो फिर ये इक्वेशन बन जाती है वाई प्लस ए स्क्वायर ओवर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस सी स्क्वायर और वाई प्लस डी स्क्वायर। इसके फैक्टर्स करेंगे तो ए ओवर वाई प्लस बी स्क्वायर प्लस बी ओवर वाई प्लस सी स्क्वायर प्लस सी ओवर ये सी बड़ा है जी वाई प्लस डी स्क्वायर। इसे इक्वेशन 1 कह लें आप। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। अब आपको पता है कि नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करना होता है डिनोमिनेटर के साथ, तो डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद इधर रह जाएगा वाई प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स ए इंटू वाई प्लस सी स्क्वायर इंटू वाई प्लस टी स्क्वायर प्लस बी इंटू वाई प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई प्लस yes y plus d square plus c into y plus b square into y plus c square। इसे इक्वेशन 2 कह लें। अब लीनियर फैक्टर्स को 1 by 1 0 पुट करते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टास्क है। पुट y plus c square equal to 0, तो यहाँ से y का आंसर नेगेटिव सी स्क्वायर आ गया इन इक्वेशन 2। तो जहाँ पर y नज़र आएगा वहाँ पे मैं नेगेटिव सी स्क्वायर पुट करूँगा और जहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वो ज़ीरो हो गया, ये गया, यानी a और c ज़ीरो हो गया। b का आंसर निकालते हैं फिर। आई होप कि आपको वॉइस क्वालिटी क्लियर आ रही है। मे बी perhaps may not be because my throat is sore, so bear with me। यानी यहाँ से b का आंसर a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ गया। अब पुट करते हैं नेक्स्ट टर्म को वाई स्क्वायर वाई प्लस डी स्क्वायर को 0 पुट कर लेते हैं। ज़ीरो पुट किया तो यहाँ से y का माइनस टी स्क्वायर आ गया और ये सब कुछ हो रहा है इन इक्वेशन 2। अच्छा जनाब, तो इक्वेशन 2 में यहाँ पर y माइनस ए स्क्वायर लिखा, तो y को तो रिप्लेस कर रहा है माइनस डी स्क्वायर से, माइनस डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब जहाँ पर y प्लस डी स्क्वायर लिखा वो ज़ीरो हो जाएंगे, तो a ज़ीरो हो रहा है जी और b ज़ीरो हो रहा है, तो c का आंसर आएगा आपके पास ओनली y प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस सी स्क्वायर।
वाई प्लस बी स्क्वायर, वाई की जगह पे डी स्क्वायर आ गया, और वाई प्लस सी स्क्वायर। अरेंज करके लिख लें तो सी का आंसर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब बस एक और हमारे पास लीनियर फैक्टर रह गया जो हमने पुट करना है, और वो है y प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर भी हो गया, बी स्क्वायर, y प्लस बी स्क्वायर को ज़ीरो पुट करना। अब y प्लस बी स्क्वायर को ज़ीरो पुट करें तो यहाँ से b का आंसर y का आंसर माइनस बी स्क्वायर आता है। ये भी इक्वेशन 2 में हो रहा है जी सब कुछ। तो इक्वेशन 2 को एक दफ़ा फिर से देख लें। ये y प्लस ए स्क्वायर है। अब y प्लस बी स्क्वायर कहाँ कहाँ आ रहा है? एक तो ये पड़ा हुआ है जी, तो b ज़ीरो हो जाएगा और c भी ज़ीरो हो जाएगा। सिर्फ आपके पास a आएगा, a का आंसर आएगा, और y को हम माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये आ गया माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और a के साथ क्या है दोबारा देखें, y प्लस सी स्क्वायर वाई प्लस डी स्क्वायर, y प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और y प्लस डी स्क्वायर। तो y की जगह पे माइनस बी स्क्वायर आ गया, y प्लस सी स्क्वायर वाई प्लस डी स्क्वायर। ओके, तो इससे भी अब बाकी सारे फैक्टर ज़ीरो हैं, एंड यहाँ से a का आंसर अरेंज करने के बाद हमारे पास आ गया कुछ इस तरह से। लें जी, a जो है वो भी हमने निकाल लिया। अब टाइम है सारी वैल्यूज़ पुट करने का, तो फिर पुट कर लें। इक्वेशन 1 में सारी वैल्यूज़ पुट कर लें, एंड दैट विल बी इट। पुट a b c इन इक्वेशन 1। पहले इक्वेशन 1 लिखी जाए तो और उसके बाद फिर पुट कर दिया जाए इक्वेशन 1। देख लें क्या है हमारे पास। ये है जी इक्वेशन 1। तो इसमें a b c की वैल्यू हमने पुट करनी है। y प्लस ए स्क्वायर, चलें पहले लिख लें, y प्लस ए स्क्वायर ओवर में था y प्लस बी स्क्वायर, y प्लस सी स्क्वायर, y प्लस डी स्क्वायर, a ओवर y प्लस बी स्क्वायर प्लस b ओवर y प्लस सी स्क्वायर प्लस c ओवर y प्लस डी स्क्वायर। देख लें मैंने सही लिखी है इक्वेशन। y प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस सी स्क्वायर वाई प्लस डी स्क्वायर। ओके, और अब है जी इनके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। वाह, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
और y प्लस बी स्क्वायर, एक वैल्यू हो गई, प्लस b की वैल्यू भी पुट करते हैं, क्या है जी, किधर है वो, बड़ी ऊपर है, a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, d स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, d स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और y माइनस सी स्क्वायर। लास्ट वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेता हूँ, प्लस रहेगी मेरे पास डी सी की वैल्यू, तो वह ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और इंटू है जी वाई प्लस डी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। लेकिन जी सारी वैल्यूज़ पुट हो गई, बस एक छोटा सा इसमें मसला है कि हमने जो y लेट किया था, एक्स स्क्वायर को y लेट किया था, अब y की वैल्यू की जगह पर एक्स स्क्वायर पुट कर देना है। तो अब मैं मज़ीद स्टेप नहीं लिख रहा, मैं इसी में y की जगह पर मैं रिप्लेस कर रहा हूँ जी एक्स स्क्वायर, यानी ये y है, इसको मैं एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर रहा हूँ। यहाँ पर ये y है, इसको एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर रहा हूँ, और ये y है, इसको भी एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर रहा हूँ, एंड दिस हैपन्स टू बी माई आंसर। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर एंड दिस एक्सरसाइज एज वेल। अभी तक हमने लीनियर फैक्टर्स के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टर्स की बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक फैक्टर्स अगर हों तो फिर उनके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनाई जाती हैं। हमारे नए व्यूअर्स के लिए एंडोर्समेंट है कि प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द इमरान अकेडमी। Also hit the bell icon for future notifications. Till the next lecture, it's goodbye.